Hello guys, I am Pranjal Dani and I make videos on an educational, motivational and recreational content। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 10th या फिर 12th के CBSE बोर्ड्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। यूँ तो आपको एक साल से प्रिपेयर करना चाहिए और आप कर रहे होते हो, लेकिन अगर अभी तक भी आपका कुछ प्रिपरेशन ना हुआ हो तो आप 4 मंथ्स में आराम से अपने एग्जाम में कर सकते हो। अच्छा, और बस इसके लिए 2 मिथ्स मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपको पूरा 1 साल अगर आपने पढ़ा है तो ही आपका होगा, अगर आपने 1 साल नहीं पढ़ा तो आपका अभी कुछ भी नहीं हो सकता। और बच्चे यही पे हिम्मत हार जाते हैं और फिर उनका होने वाला होता है बट फिर भी नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड जो बातें वो सुनते हैं कि नहीं हो पाता, उसके वजह से उनका सच में नहीं होता है। लेकिन सच जो रियलिटी है वो तो यही है कि 4 मंथ्स में एब्सोल्युटली यू कैन स्कोर 90 प्लस, वेदर यू आर गिविंग योर 10th बोर्ड्स और योर 12th बोर्ड्स। और सेकेंड मिथ जो है वो ये है कि हम यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखते हैं जिसमें दिया हुआ रहता है कि 2 दिन में पाए 90 प्लस परसेंटेज, वो कुछ मैजिक मंत्रा वहाँ पे बताते रहते हैं, तो वो PYQ सॉल्व करने के लिए बोलते हैं वगैरह। यस, आपको वो तो अभी भी करने के लिए मैं भी बोलूँगा। और हाँ, PYQs आपको करने होते हैं और उससे रियली अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन 2 दिन में इज इट पॉसिबल? 2 दिन में सारे चैप्टर्स के PYQs? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वो आपको वहाँ पर 2-3 दिन की स्ट्रैटेजीज बताते रहते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि PYQs करो वगैरह, ऐसा कुछ मैजिक मंत्रा लेकर वो आते हैं। वो एक बहुत बड़ी मीथ है। 2 दिन में रातों रात कुछ भी नहीं बदलता है और आप उस पर रिलाय रहकर अभी टाइम पास मत करना। यस, दिस इज द टाइम यू शुड गियर अप, क्योंकि हम क्रिकेट मैचेस से भी यही सीखते हैं। क्रिकेट ये जो गेम है, ये जो स्पोर्ट्स है, इससे हम यही चीज़ सीखते हैं कि आखिरी के ओवरों में ही ज़्यादा रन्स बनते हैं, ना कि शुरू के ओवरों में। सो ये आखिरी के ओवर है, दिस इज द मैजिक मंथ्स, यू शुड यूज इट वेल, दैट्स इट। आपको एक सही डायरेक्शन में अगर आप प्रिपेयर करोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको 90 प्लस स्कोर करने से। अगर आपने 4 मंथ्स में अच्छी एक राइट डायरेक्शन में पूरी शिद्दत के साथ आपकी मेहनत करी तो वो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। यस, 4 मंथ्स इज मोर दैन सफिशिएंट। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव का तो प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं, उसमें उनका आधा हो चुका होता है, बस रिवीजन की बात होती है और कुछ सब्जेक्टिव वाइज उनको करना होता है। पहले ये 2 मिथ्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। पहली मिथ कि आपका 4 मंथ में नहीं हो सकता, ये फर्स्ट मिथ है। आप इससे बिल्कुल दूर रहिएगा। 4 मंथ्स में ऑब्वियसली हो सकता है, बस आपको राइट डायरेक्शन में पूरे शिद्दत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको वर्क करना होगा। और दूसरी मिथ मैंने आपको बताई है, दैट इज कि जो वो लास्ट के 2-3 दिन में होने वाले जो मैजिक मंत्रास आपको कुछ वीडियोस वहाँ पे मिलते हैं, उन वीडियोस से दूर रहना। क्योंकि हाँ, वैसे कुछ अच्छी वीडियोस भी है जिसमें स्ट्रैटेजी बताई होती है लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 डेज की, जैसे मेरे चैनल पे भी आएंगे आगे कि लास्ट 2 डेज में क्या करना चाहिए, लास्ट 3 डेज में, उसमें आपको रिवाइज करने के लिए बोलते हैं वो चीज़ें जो आपने पहले करी हुई रहती है। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं किया है तो 0 से 90 प्लस 2 रातों में ये नहीं होता, जो कि वहाँ पर वो जस्ट वो व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ वीडियोस वैसी बनाई गई होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 मिथ्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो अभी आपसे हो सकता है, और लास्ट के 2-3 दिन पे रिलाय मत होना, अभी से आपको बस स्टार्ट करना होगा फुल डेडिकेशन के साथ। यस, फुल डेडिकेशन। अभी फर्स्ट चीज जो आपको इसमें करनी है, हम कुछ 5 ऐसे हैक्स के बारे में बात करेंगे, 5 ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जिसको अपनाकर आप इस 4 मंथ में फुल डेडिकेशन के साथ 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो फर्स्ट इज अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। आपका मोबाइल फोन हो या और कोई भी चीज हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो कोई भी पर्सन हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उनको टोटली निग्लेक्ट करो, अवॉइड करो उनके। मतलब वो अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको सक्सेस मत दो। हाँ, वो आपको अगर डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उनको आपको डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल मत होने दो, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, दैट्स इट। और डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से अवॉइड करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है टू अवॉइड द टॉक्सिक कंपनी। आपको टॉक्सिक पीपल में नहीं रहना है जो आकर आपको यूं बोलेंगे कि 10वीं में स्कोर करके आखिर क्या लोगे, कौन पूछता है आगे 10वीं का स्कोर।
ये जो बोलने वाले हैं ना, उनसे दूर रहिएगा। अरे हम ट्राई कर रहे हैं बाबा, आपके काहे को जले। हाँ, इनके इसमें मत आना, इनके झांसे में मत आना। वो अगर बोल रहे हैं कि 10वीं का कोई मैटर नहीं करता बाद में, और मतलब कोई आपको पूछेगा नहीं बाद में, 12वीं का भी बोर्ड्स पे क्या डिपेंड है, क्यों इतना ये करना बोर्ड्स के लिए, क्या इतना ये कर रहे हो, क्या उखाड़ लोगे, जो ये सारे बातें बोलने वाले जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, उनको बोलना कि हम एग्जाम तो देने वाले हैं, और अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो कम की क्यों सोचे, क्यों ना ज़्यादा की सोचे। अगर हम कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। अगर हम देने वाले हैं एग्जाम नहीं दोगे, ऑब्वियसली एग्जाम तो देना होगा, सो एग्जाम दोगे तो कम में क्यों सेटिस्फाई होना। वी विल स्कोर मोर, yes, we will get 90 plus. We will see our photo in that newspaper and we will make our parents happy. Yes, आज at this moment हम अपने पेरेंट्स को अगर हैप्पी कर सकते हैं तो इन चीज़ों से वो बहुत हैप्पी होने वाले हैं। लेट्स मेक देम हैप्पी। हाँ, अगर आपको किसी और चीज़ में आपका करियर बिल्डअप करना है, आपको इस चीज़ में स्टडीज एंड ऑल, बोर्ड्स एंड ऑल, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसमें सो कर सकते हो, लेकिन उधर आपका अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आपका यहीं पे मेन स्ट्रीम अगर आपका यही चल रहा है और कुछ आपका प्लानिंग नहीं है उस तरह का, या फिर और कुछ आपको साइड स्ट्रीम आपके ओपन नहीं करना है, अगर आपको यही इसमें मेन स्ट्रीम में चलना है, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत हो और अपने पेरेंट्स का ड्रीम, अपना खुद का ड्रीम, उसके लिए वर्क करो। व्हेनेवर वी विल गेट सक्सेस नो, हमारी खुशी से ज़्यादा खुशी अपने पेरेंट्स के फेसेस पे होती है। लेट्स हैव करेज टू सी दैट हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। लेट्स वर्क फॉर देम, लेट्स वर्क फॉर देयर हैप्पीनेस। एंड द थर्ड थिंग इज एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होगा ना एग्जाम के ऊपर, वो एकदम पक्का होना चाहिए। एक कूल काम माइंड आपका होना चाहिए। थॉट्स की ट्रैफिक आपके माइंड में हो गई है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये टीचर, वो फ्रेंड, ये फ्रेंड, ये सब चीज़ों में अड़कने से अच्छा आप कूल एंड काम रहो, अपने माइंड को एकदम कूल रखो, शांति से सोचो और बस अपना काम करो। दैट्स इट। अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करो। आपका एटीट्यूड उस एग्जाम के तरफ बहुत प्योर होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए कि नहीं, इस एग्जाम में मैं अच्छा करके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे नहीं रोकेगा, कोई भी आ जाए बीच में इस रास्ते में, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। दैट्स इट। आपका एटीट्यूड एकदम स्ट्रांगली बिल्डअप करो। फोर्थ चीज जो हमें करनी है वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पता होना। ये ना हो जाए कि एग्जाम निकल जाए और तब हमें पता चले कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे और ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। हमें यहाँ पे स्कोर रिलेटेड पढ़ाई करना है, क्योंकि हमारे पास 3-4 महीने बाकी है। हमें यहाँ पे स्कोर के लिए पढ़ना है। अब तक पढ़ लिया हमने, उतना बहुत है, काफी है प्रैक्टिकल नॉलेज बोलकर। अभी हमें स्कोर रिलेटेड पढ़ना है, और हमें अगर स्कोर ओरिएंटेड पढ़ाई करना है तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि जिस चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स के लिए, उन चैप्टर्स को हम 2-2 3-3 दिन तक पढ़ रहे हैं। हाँ, उसी चैप्टर में एक PhD हमने कर ली है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि हमने जो मेन चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स में अगर हमने उतनी ज़्यादा मेहनत कर ली तो शायद हमारा स्कोर ओवरऑल बढ़ सकता है। तो हमने जो लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उन्हें करना है, छोड़ना नहीं, उन्हें करना है, बट उतना ही जितना उसका वेटेज है। इस चैप्टर का मेन मतलब ज़्यादा वेटेज है, हेवी वेटेज है वो चैप्टर का, जिसमें 2 या 3 ज़्यादा सवाल आते हैं और वो भी ज़्यादा मार्क्स के लिए, उनको हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उस चैप्टर का हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे वो होना चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगना चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस उतनी उसमें ज़्यादा की तो हमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस में कम टाइम लगेगा। सो हमें जिसका ज़्यादा वेटेज है वो ज़्यादा करना है। फिफ्थ चीज़ जो हमें करनी है वो PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसके लिए आप मेन है कि आप ओसवाल के सैम्पल बुक्स या फिर ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं CBSE के बोर्ड्स के लिए, 10th भी और 12th भी। और जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। उतने आपने सॉल्व कर लिया, आपने NCERT पढ़ी हुई है, आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स और इंडेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उतने लगा लिए, और फिर आपने PYQs कर लिया, आपने क्वेश्चन बैंक से कर लिया या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, काफ़ी है इतना। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप उस डायरेक्शन में अच्छे से वर्क कर सके कि उसका आंसर किस तरह से लिखना है। वो सब आपको ओसवाल के बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। लास्ट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है प्रेजेंटेशन। आपका पेपर जो है वो मतलब विजुअल इफेक्ट्स होते हैं ना, इतने सारे विजुअल इफेक्ट्स मत डाल देना उसमें प्रेजेंटेशन के नाम पर। इतने मतलब
कुछ लोगों का बहुत अच्छी एकदम हैंड राइटिंग, एकदम उसको मतलब कैलीग्राफी नहीं करना है वहां पर, हाँ वहां पर एकदम फॉर्मल अच्छी हैंडराइटिंग, जो भी आपकी हैंडराइटिंग है, फिर आपकी हैंडराइटिंग अगर बहुत बकवास भी है फिर भी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको अच्छे तरह से प्रेजेंट करना। हाँ हैंडराइटिंग डजंट मैटर, कुछ हद तक हैंडराइटिंग मैटर करती है, बट आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर करेगा। यस, जो मार्जिन है वगैरह वो सब चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली, द एग्जामिनर विल रीड योर पेपर डेफिनेटली और आपको मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, आप ओसवाल के बुक्स में आपको उसका सैंपल पेपर वगैरह वो सब कुछ आपको वहाँ पर अच्छे से मिल जाता है कि टॉपर्स की आंसर शीट वहाँ पर प्रिंटेड रहती है, वहाँ पर आपको टॉपर्स की आंसर शीट मिलती है जिसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने किस तरह से आंसर लिखा हुआ है, उनकी हैंडराइटिंग वगैरह सब आपको एक आइडिया उसमें से आ सकता है। सो ओसवाल बुक्स तो बेस्ट है उस चीज़ के लिए। So you can follow it and best of luck to you all. This 4-month strategy will help you and I hope इसके आगे के वीडियोस में हम चैप्टर वाइज किस तरह से वेटेज है, कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज है और कौन से चैप्टर का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रैटेजीज डालेंगे, उसमें क्या करना है इस सब्जेक्ट में। सो ये सारे वीडियोस आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।